पार्ट 36 ऑफ CSS। आज की प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर आउटर को हमने कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं और आउटर को एज अ ग्रिड हमने क्रिएट किया है जिसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं, और इनर को भी कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं जिसमें हमने हाइट और विड्थ नहीं दिया है। तो इसकी बाय डिफॉल्ट हाइट विड्थ हमारे ग्रिड के सेल के हाइट विड्थ के बराबर होगी। तो अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जिस तरह से हम टेबल में रो स्पैन एंड कॉल स्पैन प्रॉपर्टीज का यूज करते थे, उसी तरीके से हमारे ग्रिड में भी एक प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर हमने सबसे पहले इनर वन को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने उसको एक प्रॉपर्टी दे दी ग्रिड कॉलम। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग कॉलम लिखना है, उसके बाद आपको एंडिंग कॉलम को लिखना है स्पैन के साथ। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग कॉलम 1 कर दिया और एंडिंग कॉलम स्पैन के साथ मैंने 2 कर दिया। तो अभी आप देखेंगे कि जो हमारा इनर वन है उसने हमारे 2 कॉलम के स्पेसेस को ले लिया है। इसमें एक चीज याद रखना कि जो हमारी पहली वैल्यू होती है वो हमारे स्टार्टिंग कॉलम की होती है, और जो स्लैश के बाद स्पैन के साथ होती है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं जिनका स्पेस हमारा ऑक्यूपाई करेगा इनर आइटम। अब अगर इसकी स्टार्टिंग वैल्यू हम चेंज करके 2 कर देते हैं तो जो हमारा इनर आइटम है वो कॉलम नंबर 2 से स्टार्ट होगा। अगर उसके पहले कोई भी इनर आइटम नहीं है तो वो स्पेस खाली रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब अगर इसकी जगह हम इनर 2 को सिलेक्ट करते हैं और ग्रिड कॉलम में इसका स्टार्टिंग वैल्यू 1 कर देते हैं और स्पैन के साथ 3 कॉलम्स का स्पेस इसको देते हैं, तो ये जो है हमारा दूसरे रो से स्टार्ट होगा। तो अभी आप देखेंगे कि जो हमारा दूसरा इनर है वो 3 कॉलम की स्पेस तो लिया है, लेकिन वो दूसरे रो से स्टार्ट हुआ है, उसके पहले के स्पेसेस हमारे खाली पड़े हैं। इसका रीजन ये है कि हमारा जो पहला रो था उसमें पहले कॉलम पे ऑलरेडी इनर 1 एग्जिस्ट करता था, और दूसरे इनर को भी हमने स्टार्टिंग कॉलम 1 कर दिया, जिस वजह से वो दूसरे रो के पहले कॉलम को ऑक्यूपाई किया। अब अगर इसका स्टार्टिंग कॉलम हम 2 कर देते हैं तो ये पहले ही रो में दूसरे कॉलम से स्टार्ट होगा और 3 कॉलम का स्पेस लेगा।